मुस्लिम समुदाय से इकलौते आप प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं, लेकिन हिंदू समाज से कई लोग उप महापौर से दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो लोगों का समर्थन आपको कितना मिलेगा? ज्यादा मुस्लिम समुदाय का लोगों का समर्थन मिलेगा या हिंदू समाज के लोगों का ज्यादा समर्थन मिलेगा आपको? हमने सोचा कि जनता हमारे जो भी जनता है, जनते के कहने पर हम भी चुनाव में आगे आए हुए हैं। ये नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, व्यवसायी और मुस्लिम समाज और जो सबका साथ सबका विकास वाला हमारा मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर पूरे बिहार में अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जितने भी नगर निगम क्षेत्र है वहां पे सभी प्रत्याशी अपना अपना दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा नगर निगम में, जहां पे कुछ ही दिनों बाद आरा नगर निगम के चुनाव भी उप महापौर और महापौर के चुनाव संपन्न होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी पेश करने में सभी प्रत्याशी लग चुके हैं। उसी बीच अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक आरा के कुशल व्यवसायी और एक अच्छे समाज सेवी मोहम्मद औरंगजेब, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उप महापौर पद से अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को और शहरवासियों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। आप एक कुशल समाज सेवी हैं और एक अच्छे व्यवसायी भी हैं, तो आपने राजनीतिक में कदम रखना क्यों मुनासिब समझा? देखिए, आपने जो बात कहा बिल्कुल सच है कि मैं एक व्यवसायी परिवार से ही आता हूं और व्यवसायी ही हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हूं। पिछले कोरोना काल में आप भी देखे होंगे, आप सारे लोग जानते हैं कि हम भी जब भी कोई भी सामाजिक काम होता है उसमें हम आगे रहते हैं। चाहे वो आपको दुर्गा पूजा हो, छठ का महापर्व हो, सब में हम अपना व्यक्तिगत जो भी हमसे होता है वो उसमें हम करते हैं। रहा सवाल कि आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं, तो राजनीति में आने का मेरा मकसद ये है कि जो क्षेत्र में हमारे आरा शहर में जो विकास का गतिविधि जो रुका हुआ है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखते हुए हमने राजनीति में आने का मन बनाया है। और हमने बहुत प्रयास किया है कि भाई जितने भी पहले जो इस पद पे थे, जो भी थे मेयर, उप मेयर, चाहे जो भी पूर्व विधायक, सबसे हम मिलना जुलना था। सारे लोगों से बोलते रहते थे कि भाई शहर में बहुत ही स्थिति दयनीय है। चौक से लेकर धरारा तक का तो सबसे ज़्यादा जर्जर स्थिति है। रोड का हाल तो इतना बुरा है कि 3 ट्रम से बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि और जगह देख लिया जाए, रोड के ऊपर रोड बन रहा है, रोड के ऊपर रोड बन रहा है। यहाँ इधर कोई विकास का कोई एजेंडा चलता ही नहीं है। चाहे विधायक हो, उप मेयर हो, मेयर हो, इन लोग का इधर नज़र ही नहीं रहता है। इसको देखते हुए हमने सोचा कि जनता हमारे जो भी जनता है, जनते के कहने पर हम भी चुनाव में आगे आए हुए हैं। ये नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, व्यवसायी और मुस्लिम समाज और जो सबका साथ सबका विकास वाला हमारा मुद्दा है। सारे समाज को लेकर हम आगे आ रहे हैं और जनता ने हमको मौका दिया, तो इस जितने भी जहां विकास रुका हुआ है उस विकास को हम तेजी से आगे करेंगे। यही हमारा देखा जाए कि मुस्लिम समुदाय से इकलौते आप प्रत्याशी के तौर पे अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं, लेकिन हिंदू समाज से कई लोग उप महापौर से दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, तो लोगों का समर्थन आपको कितना मिलेगा? ज्यादा मुस्लिम समुदाय का लोगों का समर्थन मिलेगा या हिंदू समाज के लोगों का ज्यादा समर्थन मिलेगा आपको? ऐसा है कि आप भी आरा शहर के हैं और हमारे बारे में भी जानते होंगे और आए दिन देखते भी होंगे। देखिए, व्यक्तिगत जो मुस्लिम समाज की बात जहाँ तक आ रही है, तो वो तो हम हैं, जिस धर्म से है, जिस समाज से, वो तो हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाजों के साथ ही तालमेल अच्छा है। सारे समाज के लोग के साथ हमारा प्यार है, बैठना है, उठना है। सारे लोग जानते हैं, आरा शहर के लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद औरंगजेब है, व्यवसायी हैं, अच्छे व्यवसायी हैं। और इस समय मेयर का चुनाव हो रहा है, तो उसमें हमने अपना दावेदारी पेश किया है। आरा में मुख्य रूप से क्या क्या आप जैसे बोला आपने कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, तो किस तरह से आप आरा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाइएगा? क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि सड़क पे सड़क बनती जा रही है, तो लोग जो पहले के जो मकान है कहीं ना कहीं नीचे मतलब ये हो जा रहा है, जिससे घरों में पानी घुस जाता है, बहुत सारा ये हो जाता है। लेकिन नियमतः ये होना चाहिए कि जो रोड होता है उसको उखाड़ के फिर से नए तरीके से उसका मतलब नए सिरे से उसका कार्य होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही नियम ही है कि जो भी रोड का ढलाई आज हो रहा है, रोड के ऊपर रोड ढलाई हो रहा है, लेकिन उसको डंपिंग करके खुद के ढलाया नहीं जा रहा है। जल्द से जल्द रोड को बनवा दिया जा रहा है, जैसे भी बने, और फाइल पास करा के पैसा निकाल दिया। यहाँ तक ऐसा भी है, आपको भी सुनने में आया होगा नगर निगम में कि रोड
बना ही नहीं है, पैसा निकल गया कागज पे, पैसा निकल गया, उस पैसा का मतलब भ्रष्टाचार के एथी पे चढ़ गया। बहुत सारी बातें हैं। इंदिरा आवास को लेकर देख लीजिए आपने, इंदिरा आवास भी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है जिनका इंदिरा आवास चल रहा है। आज तक बहुत कम ही लोग हैं जो मिला है, वो भी मिला है तो जिनको मिला है तो 20-30 हज़ार रुपये उनको घूस देना पड़ रहा है नगर निगम ऑफिस में, चाहे जो भी है उन लोग को, उसको भी मतलब कि 50% सफाया ही है, कहाँ मिल पाया है। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप उप महापौर बनते हैं यहाँ से, तो अगर यहाँ के लोग आपको अपार समर्थन देते हैं तो क्या प्राथमिकता के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जो शहर का विकास हो, शहर आगे बढ़े, हम हो चाहे कोई भी हो, और हमारा प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी हमारा जो शहर जो जहाँ जर्जर स्थिति सड़क है, जहाँ नालिया का स्थिति दयनीय है, और जो कूड़े डंपिंग यार्ड नहीं है, जो आप देखते होंगे कैमरा उठा के धरारा के इस पार पेड़ फेंका रहता है, चनमा फेंका रहता है, आपको पुलिस लाइन फेंका रहता है। ऐसा नहीं कि आवंटन नहीं है, सारे पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ तो पैसे निकाल के खाया जाता है, बंडरबाट किया जाता है। दूसरी बात है, शहर में अस्थायी जितने भी फुटपाथ दुकानदारे हैं उनको अस्थायी तौर पर हम कुछ अपने देखे अगर बनते हैं उप मेयर के, तो उनको अस्थायी रूप से कुछ वहाँ दुकानें दिवाने का प्रयास करेंगे। और जो शहर की सबसे जर्जर स्थिति आरा शहर की जो है, जो चौक से धरारा है, कुछ गोड़ना रोडें हैं जहाँ बहुत जर्जर स्थिति है रोडों की या नालिया की, जो आज तक नहीं बना है, 3 टर्म से नहीं बना, ये आप भी जानते हैं। आप भी आए होंगे हमारे घर पे या कहीं आते जाते हैं इस रोड से, तो देखते होंगे कि कितना बुरा हाल है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि आरा में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण मुक्त किस तरह से होगा, क्योंकि जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण है अतिक्रमण। हाँ, देखिए, अतिक्रमण मुक्त तो बिल्कुल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो ये तो जाम की समस्या पड़ी ही रहेगी। ये इसको तो हम लोग भी देखा ही जाएगा, इसका भी हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरी बात है कि शहर में लाइट जितने भी हैं, उस जो पोल है, गली है, जहाँ नहीं है व्यवस्था लाइटों को, उसको भी देखा जाएगा। यहाँ तक कि सीसीटीवी लगाने का भी प्रयास किया जाएगा कि जो भी शहर में क्राइम हो उस सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर में क्राइम कंट्रोल रहे। गली में अभी तो रोड पे कहीं मेन जगह पे लगे हैं, जैसे चौक चौराहे पे, हमारा उद्देश्य रहेगा कि गली गली मोहल्ले लगाया जाए। जिस तरीके से देखा जाए कि पहले के उप महापौर और महापौर के जब चुनाव होते थे तो वार्ड सदस्य ही चुनते थे, लेकिन अब जनता डायरेक्ट चुनने जा रही है, तो कितना टफ होगा उप महापौर बनना? देखिए, टफ की बात तो है ही है, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है कि भाई किसको चुनती है। अपना प्रयास है, हम अपना प्रयास करेंगे। अगर जनता के बीच में हम उतरते खड़े नजर आते हैं तो जनता हमको चुनेगी। कई सारे अब की बार दिग्गज मैदान में आ रहे हैं, कई सारे अपराधी छवि के भी लोग भी इस मैदान में आ रहे हैं। देखिए, जो आ रहे हैं उनसे हमको क्या लेना है, हम एक व्यवसायी हैं और एक व्यवसायी समाज से आते हैं, व्यवसायी परिवार से आते हैं। हम लोग का सभी जो है छवि जो है आरा शहर में बिल्कुल साफ सुथरा है, जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और जनता जो भी है, हमारे आरा के जनता, वो चाहेंगे कि जो हमारे नगर निगम में मेयर हो, उप मेयर हो, वो साफ छवि के लोग ही आए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही ना। जिस तरीके से देखा है कि आप लोगों ने कभी हमारे साथ मोहम्मद औरंगजेब थे जो कि उप महापौर के प्रत्याशी हैं आरा नगर निगम से, और इनका मानना है कि साफ तौर पे हम आरा निगम को भ्रष्टाचार मुक्त आरा को बनाने का प्रयास करेंगे। सहयोग मंटू के साथ मैं अमित, भोजपुर।